भगवान कपिल कहते हैं कर्दम मुनि से कि पिताजी मुझे अपनी आत्मा जानो। वस्तुतः तो मैं सबकी आत्मा ही हूं, अपनी आत्मा मानो और मैं स्वयं प्रकाश स्वरूप हूं। संसार मुझसे प्रकाशित है, मुझे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, मुझे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। यद्यपि सबकी आत्मा बनकर परमात्मा सबके अंतःकरण में बैठा है और संसार जगत में एक परमात्मा ही हमें नित्य प्राप्त है। मैं आपको एक बात बताऊं भैया, ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई समय नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई पल समय नहीं जिस समय भगवान ना हो। ऐसा कोई समय नहीं जिस समय ना भगवान हो। ऐसी कोई संसार में जगह नहीं जिस जगह भगवान नहीं। वो तो सर्वत्र सर्वज्ञ हैं, जड़ चेतन प्रकृति में ओत प्रोत होकर बैठा है, भीतर बाहर उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां जिस काल में जिस समय जहां पर परमात्मा नहीं है। पर संसार की बड़ी माया के कारण उल्टी रीत हमने पकड़ रखी है। जो परमात्मा, तो बहुत ध्यान से सुनना, जो परमात्मा हमें नित्य प्रति प्राप्त ही है, उसको प्राप्त नहीं करना है, वो तो आत्मा के रूप में प्राप्त ही है। उसको तो हमने बड़ा कठिन समझ रखा है, बड़ा दूर समझ रखा है कि भगवान पता नहीं कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, उसे बड़ा कठिन बना दिया है। संसार में लोग कहते हैं सबसे कठिन क्या है? परमात्मा। जबकि सबसे सहज सरल भगवान की प्राप्ति है। अच्छा, हम उदाहरण से समझावें। तुम्हें भूख लगी है, दोपहर का समय है और कमरे को बंद कर दो और कमरे में बैठकर रोटी 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 भोजन 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 जो खाना है सो रटो। अब तुम बैठे रहो महीना भर, मिलेगी एक वक्त की रोटी। पर भैया संसार का परित्याग करके, संसार से आसक्ति हटाकर अनासक्त मन से एकांत में बैठ जाओ, फिर कृष्ण 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 ये कहना प्रारंभ कर दो, कामना मात्र से प्राप्त हो जाता है। इच्छा मात्र कर लो तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। अब संसार की किसी वस्तु की इच्छा कर लो, तुम्हें प्राप्त हो जाए तो हमें को इच्छा मात्र से कुछ मिलता है? केवल इच्छा मात्र हो गई, कामना मात्र हो गई, केवल सोचा और कोई संसार की वस्तु मिल जाए, या किसी का रटन कर लिया और रटन मात्र से मिल गई। अरे एक वक्त की रोटी के लिए भी कितनी मेहनत दिन भर करनी पड़ती है, एक वक्त की रोटी। और भगवान की प्राप्ति के लिए तो कोई खर्चा ही नहीं। अच्छा तुम मुझे बताओ, राम राम करने में, कृष्ण कृष्ण करने में कोई खर्चा आता है? कोई कष्ट, कोई तकलीफ होती हो या अलग से कुछ करना हो? भाई झाड़ू लगाओ, राम राम कृष्ण करो, कौन सा मुंह दुखेगा? कोई जीभ भी ऐसी नहीं कि मोटी हो जाएगी। दूसरी बात, उठते बैठते चलते फिरते कभी 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 भी कृष्ण कृष्ण रटते रहो, राम राम जपते रहो, कभी भी शिव शिव कभी भी करो, कोई नियम भी नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते आते जाते किसी काल किसी समय किन्हीं परिस्थितियों में भी आप नाम जप कर सकते हैं। एकमात्र नाम जप ऐसा साधन है जगत में कल्याण का कि केवल आप नाम जप करना प्रारंभ कर दो, केवल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कोई समय भी नहीं है। नींद नहीं आ रही तो राम राम करो, ना आसन की जरूरत, ना माला की जरूरत, ना शुद्धि की जरूरत। ऐसा नहीं कि स्नान हो गया तो ही, भाई मंत्र जपने के लिए तो स्नान आदि चाहिए, शुचिता पवित्रता चाहिए। पर बिस्तर से उठे ही है, राम राम करना शुरू कर दो, कृष्ण कृष्ण प्रत्येक कार्य। एक दिन नारद जी से किसी ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब नारद जी ने कहा कि सुलभम भगवन नाम, परमात्मा का नाम सबसे सुलभ है। पर भगवान का नाम तो ऐसा सुलभ है, कभी किसी काल में कभी ले लो। संसार में सबसे सुलभ वस्तु है भगवान का नाम। नारद जी कहते हैं सुलभम भगवन नाम। अच्छा, उसमें भी बड़ी बात यह है कि जीव्याचो वशवर्तनी, जीव अपने वश में है।
ऐसा भी नहीं है कि अरे पड़ोसी को पूछकर नाम लेना है, पति कहे तो नाम लें, जय कहे तो जीव अपने वश में है। अब तुम दूसरे के वश में हो जाओ, पति कहे तो उठो, पति कहे तो बैठो, पर भैया जीव तो अपने वश में है। भगवान का नाम सुलभ है और जीवाच वशवर्तनी, जीव हमारे वश में है। और तथापि नरक, फिर भी तुम मरने के बाद नरक चले जाओ। नारद जी कहते हैं किम आश्चर्य मतः परम। अब बता दो इससे बड़ा कोई आश्चर्य है संसार में? कल्याण का सबसे सहज सरल उत्तम साधन है भगवान नाम। सबसे सरल उत्तम साधन क्या है? भगवान नाम। ना गुरुजी मत करो, कौन चक्कर में पड़े, नाम जप कर लो। कुछ कहते हैं अरे गुरुजी होंगे तो ही कल्याण होगा। किसने कह दिया? नाम का अपना सामर्थ्य भैया। तुम नाम जप में लग जाओ, तुम्हें काऊ भटकने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से एक जगह नाम जप में एक में श्रद्धा रख लो कि अब केवल शंकर जी के हो गए, अब केवल राम जी के हो गए, अब केवल ठाकुर जी के हो गए, इन्हीं के नाम का आश्रय ले लो और कुछ करना ही नहीं। ना तो गुरुए बनाने की जरूरत है, ना गुरु के चक्कर में कहीं भटवे की जरूरत। घर में रहकर पति की सेवा करो, सबका वो धर्म है, कर्म है, स्त्री का धर्म निर्वाह करो, और साथ में खूब प्रेम से निरंतर भगवान नाम जप करो। नारद जी कहते हैं इतना सुलभ नाम जीव अपने वश में, तथापि नरकई, फिर भी हम नरक चले जाएं। कि आश्चर्य मतलब परम, है कोई संसार में इससे बड़ा आश्चर्य? इससे बड़ा आश्चर्य मिलेगा संसार में कोई देखने को? कोई कहे महाराज कल्याण कैसे होगा? इतना सुलभ मार्ग, कहीं 100 200 500 चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना होने वाला याते कल्याण। एक आदमी बताई दो हमें कि कोई धन चढ़ा करके किसी का कल्याण हुआ। धन दान करने से केवल पुण्य होगा, पुण्य प्राप्त हो गया तो केवल तुच्छ से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अति तुच्छ। भोग ही तो है, क्या घर में नहीं भोग रहे हो? अरे लग्जरी जीवन ही तो है, क्या सुख साधन घर में नहीं है? अप्सराएं तो नाच रही है, टीवी ऑन कर दो कितनी नाच रही है, वो तो कपड़ा पहनकर नाचती, यहां तो नंगी नाच रही है। क्या ये सब नाचने के लिए, देखने के लिए स्वर्ग जाना है? अरे दान करोगे कल्याण नहीं होगा, किसने कह दिया? ये बातें वो कहते हैं जिनको धन की अभिलाषा मन में होती है, जिनके मन में लोभ होता है कि चलो इनको बढ़िया महिमा सुना। दान की महिमा है, दान धर्म है, हम ये नहीं कह रहे, नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने धन दिया है तो खूब सदुपयोग करो, किसी सदपात्र को दान करो ताकि वो धन तुम्हारा सदुपयोग लगे, धर्मार्थ में लगे, परमार्थ में लगे। ऐसा ना हो कि हमने तो बढ़िया तीर्थ में कमरा बनवाया है हमारे पूज्य स्वर्गीय माता जी के नाम से, अब महंत जी उसका किराया खा रहे हैं 1000-1200 रुपया। क्या इसलिए कमरा बनवाए हो? अरे तीर्थ पर हम इसलिए दान करते हैं कि कोई हमारा कमरा बने, आने जाने वाला कोई व्यक्ति, यात्री, कोई गरीब आदमी उसमें मुफ्त में रुक जाए। अच्छा तुम बताओ, तुमने पैसा कमाया, 5 लाख रुपए में वृंदावन में एक कमरा बनवाया, बड़ी कथा से श्रद्धा हुई, महाराज जी को देकर और श्रद्धा हो गई, हमें लगे एक कमरा हम अपने दादा के नाम से बना ले, पिताजी के स्वर्गीय पिता, पैसा तो खूब छोड़ गए। अरे पता तो कर लो कि जहां धन दे रहे हो क्या वहां धर्मार्थ हो रहा है, सेवा हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं बाद में वही 1500 रुपया में, 2000 रुपया में वो कमरा चढ़ रहा है किराए पर? टटोल लो, कुपात्र को दान देने वाला नरक जाता है, ये बात गांठ मार लो। दान यद्यपि धर्म है पर देश काल और पात्र को देकर देना चाहिए। देश माने स्थान, काल माने समय, पात्र माने किसको, जरूरत किसको है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे धन का दान से कोई दुरुपयोग कर रहा हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। धर्म ही धंधा हो गया है, ये बात कहना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि वर्तमान में धर्म ही व्यापार हो गया है। काऊ चक्कर में पवे की जरूरत नहीं, ना पंडित के ना हम बाबाओं के। राम राम करो, घर में खूब पति सेवा करो, खूब परिवार की सेवा करो, स्त्री धर्म का पालन करो, खूब नाम जप करो। क्या जरूरत है भटवे की?